वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इट इज़ द पोएम नंबर 7 फ्रॉम क्लास 11th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 7 एंड इट्स नेम इज विलेज सॉन्ग and its speaker name is सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू का लिखा हुआ कविता, एक ऐसा नाम जिस नाम से आप वाकिफ हैं, भली भांति जानते हैं सरोजनी नायडू को। हमारे हैं देश की कवित्री थी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह कविता है जो क्लास 11th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन से लिया गया है एंड यह है पोएम नंबर 7 विलेज सॉन्ग, गांव का गीत। एंड इस कविता में हम देखेंगे क्या कुछ कह रही हैं सरोजनी नायडू। एंड एज यू नो इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास। आज का जो हमारा सेशन है एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से, इट इज़ इंट्रोडक्शन क्लास। यह इंट्रोडक्शन क्लास है एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से हम जानकारी देंगे, बताएंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि का परिचय यानी सरोजनी नायडू के बारे में हम जानेंगे। एंड सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया जो कविता है, जो टाइटल है, उस टाइटल के उद्देश्य क्या है, क्या जिक्र कर रही है उसमें, किसके बारे में बता रही है सरोजनी नायडू। इन सब बातों को हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स से, आप हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपनी परीक्षा अथवा अपने सिलेबस की तैयारी करें, वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। चलते हैं सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। सरोजनी नायडू का पहले परिचय जानते हैं। Sarojini Naidu was born in India in the year of 1879. 1879 1879 1879 में भारत में सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। She was a freedom fighter. She was a great poet of English literature. She was a nationalist. She was a fighter for the rights of women. भारत में जन्म ली सरोजनी नायडू, एक महान कवित्री, अंग्रेजी साहित्य की, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक वीरांगना, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक फाइटर वुमेन। ये सब कुछ कह सकते हैं, ये सारी विशेषताएं सरोजनी नायडू के लिए ही हैं। एंड सबसे बढ़कर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो उपाधि दी गई है सरोजनी नायडू को, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल, क्योंकि उनके द्वारा जब कविता का पाठ किया जाता था तो बहुत ही स्वीट एंड मेलोडियस साउंड में कविता का पाठ हुआ करता था उनके द्वारा, इसलिए उनको एक टाइटल दे दिया गया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस शी टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। भारत में जब स्वतंत्रता मिली, आज़ादी के बाद वो राजनीति में भी सक्रिय रही। सरोजनी नायडू का लिखा हुआ आज का यह जो टाइटल है विलेज सॉन्ग, इस टाइटल के माध्यम से क्या कुछ बता रही है, क्या कुछ कह रही हैं, इसका उद्देश्य हम जानेंगे आज के सेशन में। ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्चुअली सरोजनी नायडू इस कविता के माध्यम से ईश्वर में अपनी आस्था को व्यक्त कर रही हैं, ईश्वर पर अपनी भरोसा को व्यक्त कर रही हैं। वो ईश्वर पर कितना भरोसा करती हैं। How does she faith in God? She expresses faith of God through the lines of such title.
इस कविता के माध्यम से वो ईश्वर पर अपनी भरोसा को जता रही है। वो जानती है कि ईश्वर पर उनकी क्या भरोसा है, कितना उम्मीद है, इस उम्मीद को वो दर्शा रही हैं। एक्चुअली यह जो कविता है, विलेज सॉन्ग, गांव के गीत, कविता कुछ इस प्रकार से है कि नदी के तट पर मिट्टी का बर्तन लेकर के पानी भरने के लिए सरोजनी नायडू स्वयं पहुंची हुई हैं। पानी भर करके जब लौट रही हैं, अंधेरा हो चला है, काफी ज्यादा अंधेरा, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है। मन में इनको भय समा गया है। दूर दूर से उल्लू के बोलने की आवाज आने लगी है। इनके मन में भय समा गया है, डर समा गया है। ईश्वर को याद कर रही है कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। उनको मन में डर हो गया है, कोई भूत, कोई प्रेत कहीं से आकर के मुझे मार ना दे, कोई सांप सड़क पर आकर मुझे काट न ले। इन सारी बातों का जिक्र विलेज सॉन्ग में सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया है। एंड वो ईश्वर से प्रे करती है। शी प्रेज टू गॉड, कम एंड सेव हर, आइए और उनको आकर के बचाइए। ईश्वर में अपनी आस्था व्यक्त कर रही है और ईश्वर से कह रही है कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, इस संकट के घड़ी से मुझे बचाइए, क्योंकि ऐसी संकट आ गई है, ऐसी विपदा आ गई है कि उस संकट एंड उस विपदा की घड़ी में ईश्वर को छोड़ करके कोई दूसरे चीज को कोई व्यक्ति याद करता नहीं है। फाइनली दिस पोएम डिपिक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। गांव के लोग, गांव के बगल से अगर कोई नदी गुजरती है तो गांव के लोग अक्सर पानी भरने के लिए मिट्टी के बर्तन लेकर के नदी के पास में जाते हैं, पानी भर करके वापस आते हैं। कभी अंधेरा हो जाता है, कभी विलंब हो जाती है, रास्ते में किसी प्रकार की अनहोनी की शंका होने लगती है, मन भयभीत हो जाता है। और यही घटना सरोजनी नायडू के साथ घटित होती है इस कविता में। सेम सिचुएशन है, नदी से पानी भर के ला रही हैं, अंधेरा हो चला है, मन भयभीत हो गया है, ईश्वर को याद कर रही है कि हे ईश्वर, आइए मेरी रक्षा कीजिए। तो फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर एंड इंटरेस्टिंग कविता जो हमसे, आपसे और हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। टुडे इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में आज मैंने इस टाइटल के बारे में, उसका उद्देश्य मैंने बताया कि इस कविता में सरोजनी नायडू क्या बता रही हैं, क्या कह रही हैं। विशेष बात कल के हमारे सेशन में चलेगा, जब हम समरी क्लास लेंगे जिसमें हिंदी एंड अंग्रेजी में सारांश 1 by 1 आप लोगों के लिए रखा जाएगा। सरोजनी नायडू डाइड इन द ईयर ऑफ 1950। 1950 में सरोजनी नायडू की मृत्यु हो गई। अनफॉर्चुनेटली शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, बट शी इज स्टिल इन आवर मेमोरी। आज भी हम सरोजनी नायडू को याद करते हैं। एक महान कवित्री, एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर भारत में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम याद करते हैं सरोजनी नायडू को। कई प्रकार के ख्यातियां सरोजनी नायडू के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के द्वारा रची गई, कंपोज की गई कविता विलेज सॉन्ग, गांव के गीत, जिसका इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आज 2 बातों का जिक्र किया। सरोजनी नायडू का परिचय एंड टाइटल जो दिया गया है, इस टाइटल का उद्देश्य क्या है। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में फॉर द कंप्लीट सारांश, फॉर द कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1। कल के सेशन में एक एक करके हिंदी एंड अंग्रेजी में विलेज सॉन्ग की सारांश पर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स। हमसे जुड़िए, घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपका सिलेबस हो, अप टू क्लास 12 12वीं तक। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।